हेलो एवरीवन। ये आज की क्लास हमारी होने वाली है एसएससी जीडी 2025 को लेकर। और इसमें हम लोग बात करेंगे किताबें और उनके लेखक के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी अपने जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट करता है। और जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन वो रिपीट करेगा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका CHSL, MTS, CGL, CPO, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को रिपीट करेगा। एसएससी जीडी में जीडी के क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करेगा, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे ताकि हम अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लगभग 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं बुक्स को लेकर, तो उनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा ही है, वैसे नंबरिंग तो इसकी कुछ और है लेकिन हमारे हिसाब से तो ये पहला ही है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। देखो ये पूछ रहा है कि अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा अ शॉट एट हिस्ट्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है अ शॉट एट हिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए, ये अगर मैं बात करूँ एन ऑटोबायोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो एन ऑटोबायोग्राफी आपका जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा आपको ध्यान रखनी है। और क्रेज एंड कन्विक्शन, ये आपको याद रखनी है। क्रेज एंड कन्विक्शन किसकी बुक है? यह है VK सिंह। VK सिंह। इसके नाम के पहले आप लोग जर्नल भी लिख सकते हो। जर्नल VK सिंह की ये बुक है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की है। अ शॉट एट हिस्ट्री आपका अभिनव बिंद्रा की है। और एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू, क्रेज एंड कन्विक्शन जर्नल VK सिंह की बुक है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक है? तो फास्टिंग फिस्टिंग बुक के लेखक आपका अनीता देसाई है। यह आपका ध्यान रखना है। अनीता देसाई की बुक है फास्टिंग फिस्टिंग। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आपका साइना नेहवाल की ये एक बुक है। साइना नेहवाल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक RK नारायण द्वारा लिखी गई है? ये 4 पुस्तक है और 4 पुस्तकों में से एक पुस्तक है जो आपका RK नारायण के द्वारा लिखी गई है, तो वह आपका मालगुडी डेज। RK नारायण की एक बुक और हम यहाँ पर लिखते हैं गाइड, द गाइड आपको ध्यान रखना है। ये भी RK नारायण की ही बुक है। और वाइट टाइगर, या मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वाइट टाइगर की अगर मैं बात करूँ तो वाइट टाइगर आपको याद रखना है अरविंद अडिगा की पुस्तक है। अरविंद अडिगा की पुस्तक है वाइट टाइगर। और मालगुडी डेज RK नारायण की है और द गाइड भी RK नारायण की ही बुक है। आगे हम लोग चलते हैं। बुक है द इमोर्टल ऑफ मिलुहा किसकी एक पुस्तक है? तो ये आपका अमीश त्रिपाठी की आपको याद रखना है। द इमोर्टल ऑफ मिलुहा अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। और अगर हम लोग बात करें अरविंद गड़िका की एक पुस्तक, अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर भी आ गया अरविंद गड़िका। वाइट टाइगर किसकी पुस्तक मैंने आपको बताया? अरविंद अडिगा। तो आपको याद रखना है अरविंद अडिगा की पुस्तक द वाइट टाइगर आपको अरविंद अडिगा की याद रखनी है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की एक बुक है। इसका साइज को हम ले कुछ छोटा कर लो एक बार, इसका साइज ये सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया,
तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक आपका जसवंत है, जसवंत सिंह। आपका सी आंसर सही हो जाएगा, जसवंत सिंह डिफेंडिंग इंडिया के लेखक है। अगर हम लोग बात करें जसवंत सिंह की एक बुक के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। जसवंत सिंह की बुक आपका इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आपको एक बुक यहाँ पर याद रखनी है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बुक एक आपको याद रखनी है। और एक बुक आपको याद रखनी है जसवंत सिंह की, जिन्ना इंडिया पार्टीशन, जिन्ना इंडिया पार्टीशन। तो ये सॉरी पार्टीशन शायद हम लोगों ने यहाँ पर गलत लिख लिया, कोई नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। इंडिपेंडेंस और जिन्ना, ये एक पुस्तक है पूरी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस जसवंत सिंह की है, और डिफेंडिंग इंडिया भी आपका जसवंत सिंह की ही एक बुक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा है। अमृता प्रीतम की पुस्तक के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो अमृता प्रीतम का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम का एक, हाँ अमृता प्रीतम का है रसीदी टिकट। आगे हम लोग चल लेते हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर, देखो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आपने वो गाना सुना होगा जय हो, तो वो उसी मूवी का एक सॉन्ग है, और ये ऑस्कर के लिए भी नामित हुआ था एक बार। तो स्लमडॉग मिलियनेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लमडॉग मिलियनेयर आपका विकास स्वरूप के द्वारा लिखी गई है। अगर हम लोग बात करें किरण देसाई की एक पुस्तक आपको यहाँ पर याद रखनी है, किरण देसाई की एक बुक आप लोग याद रखना, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई की एक बुक आप लोग यहाँ पर याद रखना, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपको यहाँ पर बुक याद रखनी है किरण देसाई की, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और स्लमडॉग मिलियनेयर आपका विकास स्वरूप की एक बुक है। ट्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है, आयुष्मान खुराना की ये ऑटोबायोग्राफी है। ट्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना की, आपको यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें तो एन अनसुटेबल बॉय, करण जौहर की एक बुक है, एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा है। खुल्लम खुल्ला निम्न व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है, तो खुल्लम खुल्ला की अगर हम लोग बात करें तो खुल्लम खुल्ला आपका ऋषि कपूर की एक आत्मकथा है। ऋषि कपूर आपको पता ही है, एक फेमस एक्टर भी हैं, खुल्लम खुल्ला इन्हीं की आत्मकथा है। और एनीथिंग बट खामोश आपको याद रखना है, शत्रुघ्न सिन्हा की एक बुक आपको याद रखना है, एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश आपको शत्रुघ्न सिन्हा की एक बुक याद रखना है, ऋषि कपूर की है खुल्लम खुल्ला आत्मकथा है, और शत्रुघ्न सिन्हा की है एनीथिंग बट खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा की है। कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, E.M. फोस्टर के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अ पैसेज टू इंडिया। E.M. फोस्टर की है अ पैसेज टू इंडिया। आगे हम लोग अगर बात करें द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल एक नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर का एक नॉवेल है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अगर हम लोग बात करें शशि थरूर की एक दो पुस्तक के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं, तो शशि थरूर की एक बुक आपको याद रखनी है, बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद एक पुस्तक शशि थरूर की आपको ये याद रखनी है। और एक और पुस्तक आपको शशि थरूर की याद रखनी है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया
इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, यहाँ पर लिख देता हूँ इज नाउ। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ आपको याद रखना शशि थरूर की। यहाँ पर 3 बुक हमने देखी, द ग्रेट इंडियन नॉवल, बुकलेस इन बगदाद और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये आपका शशि थरूर की बुक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फियरलेस गवर्नेंस, किरण देसाई की एक बुक है। फियरलेस गवर्नेंस किरण देसाई की एक बुक है। और आपको याद रखना है किरण देसाई की एक बुक और आपको याद रखनी है ब्रूम एंड ग्रूम, ये बुक भी आपको याद रखनी है। ब्रूम एंड ग्रूम किरण देसाई की ही एक बुक है। द किस ऑफ लाइफ आपको याद रखनी है किसकी बुक है? तो द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की बुक है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जो MTS के हैं इनको तो बिल्कुल ही याद रखना, क्योंकि पिछली बार कई शिफ्टों में मैंने क्वेश्चन देखे थे, MTS के क्वेश्चनों को सीधे सीधे रिपीट कर रखा था, हूबहू MTS के क्वेश्चन उठाकर डाल रखे थे। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बुक है आपका एनी फ्रैंक की। बस आपको सीधे सीधे याद रखना है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक की बुक है। अन्ना करेनिना किसकी बुक है? तो अन्ना करेनिना किसकी बुक है ये आपको याद रखना है। E.M. फोस्टर की ये बुक है शायद, हाँ अन्ना करेनिना लियो टॉल्स्टॉय की बुक है, सॉरी ये नहीं होगा इसका, लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। अन्ना करेनिना लियो टॉल्स्टॉय की बुक है और लियो टॉल्स्टॉय की है, ठीक है बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वहाँ पर। निम्न में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ये कई बार पूछ लिया उसने, ये CPO CHSL और अब की बार चांस है कि GD के एग्ज़ाम में भी ये पूछ ले, कौन सी आत्मकथा है बराक ओबामा की। तो बराक ओबामा की आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चनों को ऑप्शनों को टर्मिनेट कर सकते हो। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपको पता है युवराज की है, युवराज सिंह की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑप्शन D तो हो नहीं सकता। मैटर्स ऑफ डिक्रेशन नहीं हो सकता, ये I.K. गुजराल की है, इंद्र कुमार गुजराल की है, I.K. गुजराल की है आपका I.K. गुजराल, I.K. गुजराल की मैटर्स ऑफ डिक्रेशन। तो आंसर ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस इनहेरिटेंस। यहाँ पर 2 पुस्तक मैंने आपको और बताई, मैटर्स ऑफ डिक्रेशन I.K. गुजराल और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन डे शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सिलेक्शन डे की अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक आपका ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद अडिगा। देखो अरविंद अडिगा से ही कई बार क्वेश्चन इस स्लाइड में 2-3 स्लाइड में आ चुका है। अरविंद अडिगा की वो पुस्तक बताओ जो मैंने अभी आपको बताई। तो अरविंद अडिगा की मैंने आपको बताई द वाइट टाइगर मैंने आपको 2-3 बार बता ली, द वाइट टाइगर। कई बार आप लोगों ने देख लिया कि कितनी बार हम लोगों ने यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, द वाइट टाइगर। और ये हायर सेकेंडरी में पूछा गया, वहाँ पर शायद CHSL में था या MTS में होगा, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया असुटेबल बॉय है विक्रम सेठ के द्वारा। बाकी अगर मैं इनकी बाकी जो 3 उपन्यास है अगर मैं इनकी बात करूं तो बाकी ये तीनों ही बुक चेतन भगत की है। चेतन भगत की आपको पुस्तकें याद रखनी है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती है। चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर
वन नाइट एट द कॉल सेंटर चेतन भगत की है, हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल और वन नाइट एट द कॉल सेंटर चेतन भगत की है। और अ सुटेबल बॉय आपका विक्रम सेठ की एक उपन्यास है, विक्रम सेठ का है अ सुटेबल बॉय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक करण जौहर की बुक बताई थी, वो भी शायद वो इसी नाम से रिलेटेड थी, ठीक है, वो थी अ अनसुटेबल बॉय, करण जौहर की आत्मकथा है, और असुटेबल बॉय विक्रम सेठ की एक उपन्यास है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम बताइए। तो नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा की अगर हम लोग बात करें तो द ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अननोन इंडिया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मैटर्स ऑफ डिक्रेशन मैंने अभी आपको बताया था, आई के गुजराल, आपके ध्यान होगा आई के गुजराल। अभी मैंने पीछे लिखा था द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। और एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयोग, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमहंस योगानंद की आपको बुक याद रखनी है, परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद की बुक आपको याद रखनी है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। आगे हम लोग चल लेते हैं। मैटर्स ऑफ डिक्रेशन आई के गुजराल, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगा परमहंस योगानंद, और नीरज सिंह चौधरी की है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। ये बुक्स आपको याद रखनी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने अभी आपको बताया, युवराज सिंह की एक बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की बुक है। एम एस धोनी की आत्मकथा की अगर आप लोग बात करेंगे तो एम एस धोनी की आत्मकथा मैं आपको बताऊं तो कैप्टन कूल, इसका यहाँ पर लिख लेता हूँ कलर चेंज करके, कैप्टन कूल किसकी है, एम एस धोनी की है, एम एस धोनी की आत्मकथा। युवराज सिंह की हम लोगों ने बात ही कर ली, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक बुक आप लोग यहाँ पर याद रखो, एक बुक और आपको याद रखनी है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली की एक पुस्तक है। और प्लेइंग इट माई वे आपको सचिन तेंदुलकर की यहाँ पर याद रखनी है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे आपको याद रखनी है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। और एक बुक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सौरव गांगुली की बुक यहाँ पर हम लोग एक लिख लेते हैं, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, अ सेंचुरी is not enough in OUGH, A century is not enough, सौरव गांगुली, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। और कैप्टन कूल आपको पता ही है, कैप्टन कूल कौन है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। और युवराज सिंह की आपको पता ही लग गया, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट तो मिडनाइट चिल्ड्रंस आपका रस्किन बॉन्ड की बुक नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी तीनों पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड्स टू मसूरी, ये तीनों ही रस्किन बॉन्ड की है। मिडनाइट चिल्ड्रंस आपकी रस्किन बॉन्ड की नहीं है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की, आपको पता है जब कोविड-19 चला था, जब कोरोना वायरस चल रहा था, तो सोनू सूद जी ने अपने खर्चे पर बसों को चलाया था, जो लोग इधर उधर काम करने वाले थे उनको उनके घर तक पहुंचाया था। तो उन लोगों ने उसको मसीहा की हमारा मसीहा, हमारा भगवान तो सोनू सूद है, उन्होंने इस तरह की उपाधि दी थी। और फिर सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा लिखी, आई एम नो मसीहा, वो कह रहे थे कि मैं मसीहा नहीं हूँ। तो सोनू सूद की ये पुस्तक है, आई एम नो मसीहा। सोनू सूद से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखनी है,
एक एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजर शायद ऐसे ही बनता होगा। एक्सप्लोजर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सोनू सूद का ही है, एक्सप्लोजर इसका नाम है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, जितने भी हम लोगों ने बुक्स देखी ये प्रीवियस ईयर पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो एक बार आप मेरे कहने पर इनको किसी नोट्स में या फिर कहीं पर लिख लेना, ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।